इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको जल्दी से दे दें। पुलिस की पूछताछ लगातार साहिल से जारी है और कई खुलासे भी हो रहे हैं। साक्षी के मर्डर की वजह पुलिस को बता दी है साहिल ने। मर्डर केस में जबरू नाम के एक लड़की की एंट्री हो गई है। साहिल ने कहा है कि जबरू से साक्षी का अफेयर था। जबरू ने साहिल को दूर रहने को कहा था। साहिल को डर था जबरू उसे मार देगा और डर की वजह से साहिल ने साक्षी को मार डाला, उसका मर्डर कर डाला। तो अभी तक मकसद की जिस तरीके से बात की जा रही थी, आखिर वजह क्या रही, लगातार पुलिस सवाल पूछ रही थी। तो जबरू नाम का ये जो किरदार है, इसकी एंट्री हो जाती है और साक्षी से अफेयर का जिक्र साहिल ने किया है जबरू से। और देखिए, इसी जबरू को लेकर मैं आपको दो बयान सुनवा देती हूं। पहला साक्षी की दोस्त नेहा का है, जिसका यह दावा है कि उसने जबरू और साक्षी की मुलाकात पहले कराई थी। वहीं जबरू ने एबीपी न्यूज से बातचीत में ही कहा है कि हत्या से एक रोज पहले ही वो साक्षी से मिला था। आप जरा बयान सुनिए। जबरू को पहले से जानती थी वो? हाँ, मेरे थ्रू जानती थी। कैसे जानती थी आपके थ्रू? भाई मेरे साथ रहते थे, वो आके मिलती थी, तो मैंने कहा ये जबरू भाई हैं, मिलवाया था। फिर मैंने उनको ये भी बताया था भाई एक लड़का परेशान कर रहा है, तो भाई ने बोला चलो बात करते, तो उधर गए थे। 27 तारीख को मेरी पहली मुलाकात हुई थी। वो मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, तो हमने उसकी जाके उस लड़के से मिले हैं, मदद करी। उस लड़के से पूछा कि भाई क्यों टॉर्चर कर रहा है तू, तो साहिल से मुलाकात हुई। तो उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को, साहिल ने। तो हम वहाँ से आ गए, तो अगले दिन उसका साहिल ने मर्डर किया है। तो सुने आपने, जिसमें दोस्त कुछ और कह रही है, जबरू कह रहा है सिर्फ एक दिन पहले मिला था। इसमें कई सवाल भी उठ जाते हैं। लव ट्रायंगल का क्या ये मामला है या फिर लव जिहाद? इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखाती हूं। देखिए, साक्षी जिसका बेरहमी से मर्डर हुआ, प्रवीण ब्रेकअप हुआ, साहिल ब्रेकअप के बाद साहिल से जुड़ी जिस तरीके की कहानी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद प्रवीण दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे में सवाल ये कि क्या ये लव ट्रायंगल है या फिर लव जिहाद? अजय उर्फ जबरू, साहिल ने अफेयर की बात कही। खुद जबरू को आपने एबीपी न्यूज पर सुना, जो कह रहा है मैं महज एक दिन पहले मिला था। आखिर ये सवाल किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मेहमानों का रुख, मेरे तो जी आपके पास आऊं, लेकिन तस्लीम रहमानी, आप क्यों इस बात को नकार रहे हैं कि ऐसी कोई साजिश नहीं है? ये तो उसी तरफ इशारा कर रहा है ना। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ। और जब तक पुलिस ने ये नहीं कहा कि हम लव जिहाद के एंगल पर कर रहे हैं। नाम क्यों छिपाया? पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको क्या लग रहा है नाम छिपाने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? श्री जी, आपके और आपके चैनल के ट्रैप में आने वाला नहीं हूं। मैं ट्रैप में नहीं सर, सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। निर्भया का भी केस हुआ है, पीछे की वजह बता दीजिए, आपको समझ आ रही है? हुआ है यहाँ, और बहुत से केस हुए। कलावा बांधकर बहुत प्रोफेशनली इन केसेस को क्रैक किया है। बहुत प्रोफेशनली पुलिस ने क्रैक किया है और वो ये केस भी क्रैक करेगी। आप लोगों की जबानों जो है फिर बदल जाएगी। सर, आपको बुलाया गया ना ताकि आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप समाज में बढ़ते हुए इस तनाव और इंटॉलरेंस को नौजवानों के अंदर इसको मौजू बना के बहस नहीं करेंगे और इसके एक्सपर्ट तो करनी पड़ेगी सर। अगर कोई करनी पड़ेगी, बुरी तरह के तरीके से मार दिया जाता है तो बहस तो करनी पड़ेगी। सोशल टेंशन बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, आप ही के डिबेट में, आप ही के चैनल पे अभी आपने जो है भाजपा के प्रवक्ता से भी बात करी और आप पार्टी के प्रवक्ता से भी बात करी। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा कसूर है, हमारा फेलियर है कि हम दिल्ली की बेटियों को नहीं संभाल पा रहे, देश की बेटियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसकी बजाय ये जो है जिहाद के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमेशा भाजपा करती आई है। अगर यही एंगल है तो मैं पूछना चाहूंगी कि वो कौन सी जिहाद थी जबकि बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत किया गया? वो कौन सी जिहाद थी? बर्नार्ड भारत मेघालय में कौन सी जिहाद कर रहा था? तो बच्चों से प्रोस्टिट्यूशन करा रहा था। वो कौन सी जिहाद थी? वो कौन सी जिहाद थी जब आसिफा का जो बलात्कार किया गया और फिर तिरंगा यात्रा निकाली गई? वो कौन सी जिहाद थी? पूछना चाहूंगी। दूसरी बात, सवाल पूछ लेना। मैं दूसरी बात, मैं केजरीवाल पर भी सवाल उठाना चाहूंगी। इन्होंने बोला, इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया। इन्होंने बोला ऐसे ऐसे वादे किए, लुभावने वादे, उनमें से एक वादा ये भी था। अब आपने सवाल पूछ लेना विनीत जी को जवाब देने का और साथ ही वो भी जवाब देना चाह रहे हैं। 2 सेकंड। इन्होंने बोला था कि हर वार्ड में 25 कमांडो। ठीक है। आपने जल्दी से दोनों जल्दी से जवाब, फिर मुझे आगे जाना है। डॉक्टर विनीत जी, रहमानी जी धर्म की आड़ में इसको बड़ा किया जा रहा है, अपराध तो अपराध होता है। पहले डॉक्टर रहमानी जी का आंसर दे देता हूँ। सर, मैं आपको जन्म से टीवी पे देखते आ रहा हूँ, बहुत आप श्रेष्ठ है मेरे से, लेकिन आपसे और आपकी कभी मैं आपके साथ में ना साथ में नहीं रहता हूँ। आपसे कई बार मेरा डिफरेंस ओपिनियन रहता है, लेकिन आज पहली बार मैं कहता हूं कि आप और मैं साथ में हैं। आपने कहा कि रूट कॉज देखना चाहिए। सर, रूट कॉज मैं आपको बताता हूं, अगर आप एग्री करते तो प्लीज बताइएगा। रूट कॉज है अपीसमेंट।
जो गत 6 दशक 7 दशक से जो अपीजमेंट चला आ रहा है ना, आप वो डिस्ट्रैक्ट कर सर रहे मैं हैं। पता नहीं, सर ये सर रूट सर मेरे कॉज बीच में नहीं नहीं है। सर इतना बड़ा दिल मैंने रखिए, शुरू सर में इतना बड़ा बात दिल रखिए की कि आप सुनिए अगर- आप तस्लीम सुन साहब लीजिए। तस्लीम रेवानी साहब जी, आप बीच में नहीं आप बोलोगे तो बोल पॉइंट नहीं रहे। तस्लीम आप साहब मुझे एक मुझे मिनट बोलने दीजिए। दीजिए, अपने बोलने देंगे। रेवानी जी, आप सुन मैंने कहा लीजिए। मेरे जन्म से मैं आपको अगर देख रहा हूं, आप नहीं गलत- तस्लीम साहब मैं आप बोलूं गलत डायग्नोसिस दे रहे हैं। मैडम, नहीं, मैं ऐसे- सुनूं। डिस्ट्रैक्ट करने मैं बोलना आप सुनिए चाहूंगा तो सही, जवाब फिर दीजिएगा ना, एक मिनट सुन लीजिए, पूरी कर लीजिए, आप डॉक्टर लीजिए, फिर निगरानी आप ही साहब, आइए। मैं बताता हूं, प्लीज। पहले सुनने की हिम्मत जल्दी नहीं से, चाहिए जल्दी हमारे। से। नहीं नहीं, मुझे सर, सुनने सर, की बहुत पहले बोलने हिम्मत दीजिए, है, सर। लेकिन रेवानी जी, आप प्लीज, ऐसे जो डिबेट आंकड़े नहीं होगी। गिनाने वाले रेवानी जी, हैं, इन प्लीज। आंकड़ों का आप- इन सारे आप सुन वाकयात लीजिए, से सवाल एक पूछा है दसियों ना आपने, वाकयात है बीजेपी के और ये प्रवक्ता एक है, वो मर्ज सुन से लीजिए बढ़ता ना, चला बीजेपी जा की रहा तरफ से है, बात पूरा रख रहे समाज हैं। मरीज तो आप बनता ठीक जा है, रहा है चलिए, और बोलिए आप जल्दी उस से। मर्ज में इजाफा तस्लीम कर साहब, रहे जी, हैं आप बोलिए। की बातें समथिंग करके। डिसेंसी नहीं नहीं, सर देखिए सर, राजनीति आपको हम करते हैं सुनिए, समाज जनता के सुनिए, लिए आप बोलिए। और अगर समाज में मर्ज अपीसमेंट बढ़ का रहा सवाल है, है। समाज ठीक बेसिकली नहीं फर्क हो क्या रहा, मैं आपको तो बताऊं, फिर- डॉक्टर रहमानी जो है ना, वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इसके लिए आपके सामने एयर कंडीशन स्टूडियो के अंदर बैठ के सवाल जवाब करते हैं। ये फोर्स करते हैं उन गरीब बच्चों को मदरसा में जाके पढ़ने के लिए, जहां पे लव जिहाद सिखाया जाता है, जहां पे एक्सट्रीमिज्म सिखाया जाता है। सर वो जाते नहीं है सर। सर आप क्यों नहीं उनको स्कॉलरशिप कर रहे हैं? आपके स्कूल में क्यों नहीं भेजा जाता उनको? तो मुझे लगता है कि रहमानी साहब, आइए हम दोनों साथ में जाते हैं और बोलते हैं कि रेगुलर स्कूल में जाए। आप डॉक्टर बनते सर यूनानी के अंदर, आप क्यों नहीं जाते कि बाकी आपके जो क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।